ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तैत्तिरीयोपनिषद के ब्रह्मानंदवल्ली में षष्ठ अनुवाक हम लोग पढ़ रहे हैं। उसका आचार्य भाष्य हम लोग पढ़ रहे हैं और काफी भाष्य में अच्छा असन्नेव स भवति असद ब्रह्मेति वेद चेत अस्ति ब्रह्मेति चेद वेद संतमेनं ततो विदुरिति। ये हो गया। तस्य एषेव शरीरात्मा यः पूर्वस्य, ये भी हो गया। अथा तो अनुप्रश्नः उत विद्वान् अमुं लोकं प्रेत्य कश्चन गच्छति। अहो विद्वान् अमुं लोकं प्रेत्य कश्चित् समश्नुता। यहाँ तक भी हो गया है। सो अकामयत बहुश्यां प्रजाये इति स तपो तप्यत स तपस्तप्त्वा इदं सर्वम् असृजत यदिदं किंच। यहाँ तक हो गया है। तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत। ये भी बहुत अच्छी तरह समझा दिया गया है। अब इसके बाद का जो पोर्शन है इसका शंकर भाष्य पढ़ना है। तद अनुप्रविश्य सच्च त्यच्च अभवत् निरुक्तं च अनिरुक्तं च निलयनं च अनिलयनं च विज्ञानं च अविज्ञानं च सत्यं च अनृतं च सत्यम् अभवत् यदिदं किंच तत् सत्यमिति आचक्षते तदप्येष श्लोको होते। तो वो जब घुसा भीतर में तो वो क्या हो गया? वो सत भी हो गया और त्यत भी हो गया। सत भी हो गया, त्यत भी हो गया। सत का अर्थ हमें जो अनुभव में आता है वो सत। त्यत माने हमें जो अनुभव में नहीं आता है वो त्यत। हमें माने रूपवान चीजें, स्थूल चीजें हमको दिखती है। जो रूपवान नहीं है चीजें, सूक्ष्म है, वो हमको नहीं दिखती। तो ये सारा ब्रह्म ही तो हो गया ना। सत भी ब्रह्म ही हो गया और त्यत माने न दिखने वाली चीजें भी ब्रह्म ही हो गया। योगी लोगों को दिखती है सूक्ष्म चीजें, हमको भी दिखेंगी बाद में, पर अभी नहीं दिखती ना। इसलिए सत और त्यत का अर्थ भाषा बदलती जाती है कॉन्टेक्स्ट से। तो सत और त्यत का अर्थ हमें जो दिखती और जो नहीं दिखती वो चीज। हम लोगों ने कहा था ये पोर्शन हम दोबारा पढ़ेंगे, याद है? वहां पर चलो पहले। हाँ, ये बहुत बहुत सुंदर पोर्शन बचा था। और पीछे चलो थोड़ा, कल का वो पॉइंट दोबारा ग्रहण करना है। तो बिल्कुल शुरू से चलो। इसमें न अन्य अर्थत्व, ये जो गुस्सा है बताया इसका प्रयोजन ही अलग है। किमर्थम आस्थान चर्चा, तब ये सारी चर्चा आस्थान हो जाएगी, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। प्रकृतो ही अन्य विवक्षितो अस्य वाक्यस्य अर्थो अस्ति सस्मर्तव्य। जिस प्रयोजन के लिए ऋषि ने वाक्य कहा उसको स्मरण करो। ब्रह्मविद आपनोति परम, यहाँ से उपनिषद शुरू है कि ब्रह्मविद को सब कुछ मिल जाता है और उस ब्रह्म को बताया सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म से, और मिलता है को अर्थ बताया यो वेदनिहितम गुहायाम। तो ये जो यो वेदनिहितम गुहायाम बताया था इति तद विज्ञानम च विवक्षितम प्रकृतम च तत्। और अब ऐसा बताते बताते वही कॉन्टेक्स्ट आया है कि उसको अनुभव करना बताना है। उसको अनुभव करने से गुहा में तुमको मिल जाएगा सब कुछ, ये बोला था। और वही कॉन्टेक्स्ट अभी आया है कि उसको अनुभव करना है। प्रकृतम च तत् ब्रह्म स्वरूप अनुगमाय च
आकाशादि अन्नमयांतम कार्यम प्रदर्शिता। ये तो ब्रह्म स्वरूप को अनुभव करने के लिए ये पंचकोश का प्रकरण लाया था। ब्रह्मानुभव से आरंभ था और वो करते करते यहाँ पर ब्रह्म का अनुभव का सवाल आ गया है। तत्र अन्नमयात् आत्मनो अन्यंतर आत्मा प्राणमयो तदंतर मनोमयो विज्ञानमय इति। तो प्राणमय आत्मा के भीतर प्राण, अन्नमय आत्मा के भीतर प्राणमय, प्राणमय के भीतर मनोमय, उसके भीतर विज्ञानमय, ऐसा बताया था। और इस विज्ञानमय के अंदर वो गुहा है। विज्ञान जो है उसको गुहा बोला है। मैं हूं, इसके अंदर ब्रह्म छिपा हुआ है, इसलिए इसका नाम गुहा है। जब तक मैं हूं तब तक दिख नहीं रहा है। मान लो एक गुहा है और उसके अंदर कोई बैठा है और उसके परछाई वरछाई जो भी हो, मुंह पर मानो कुछ है दूसरा है, तो हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसलिए इसका नाम गुहा है। तब वहां की बात यहाँ अच्छी तरह समझा रहे। विज्ञान गुहायाम प्रवेशिता, प्रवेशिता हमको, साधक को अब तक इसके भीतर उसके भीतर उसके भीतर करके विज्ञान में के अंदर घुसा दिया है साधक को। तत्र च आनंदमयो विशिष्ट आत्मा प्रदर्शित, और वहीं पर विशिष्ट आत्मा उन्हें ये खास प्रकार का आत्मा, खास प्रकार का आत्मा उन्हें आत्मा के बिल्कुल पास आ गए हैं। आत्मा अनुभव में आ रहा है, जो विशिष्ट आत्मा ने हमारे अनुभव में आने वाला आत्मा आनंद बता दिया है। आत्मा जब हमारे अनुभव में आता है, हम रहते हैं अनुभव करने वाले, तब उसको आनंद कहते हैं। आता है परम, इसके बाद आनंदमय लिंग अधिगम द्वारेण, ये आनंदमय ये चिन्ह है आत्मा का कि हम पास पहुंच गए आत्मा के पास। आत्मा के ज्ञान का ये चिन्ह है कि हमें मिल गया आत्मा। मिल गया कैसे? ठाकुर ने कहा ना, वो कांच के पर्दे के भीतर लगता है कि मिल गया, खाली हमको अभी पाना है उसको। यहां तक पहुंच गया। आनंद विवृद्धि अवसान आत्मा, ये आनंद हम जैसे जैसे भीतर जाएंगे ऐसे जैसे बढ़ता चला जाएगा, और उसका अंत कहाँ होगा? आत्मा में, जिसको ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा कहा है। अब तक ऐसा हुआ कि अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय बता करके विज्ञानमय के अंदर जब हम घुस गए गुहा में, तो आनंदमय मिला। और यह आनंदमय से आत्मा के पास पास जैसे जाते हैं, वो आनंद बढ़ता जाता है। यहाँ तक हुआ। और उसका जो आधार है वो पुच्छ प्रतिष्ठा, वो ब्रह्म है, ये बता दिया। अब ये कैसा है पुच्छ प्रतिष्ठा? सर्व विकल्प आस्पद हो। आज तक जितने हमको दिख रहे थे रूप विकल्प, उसका अर्थ विकल्प, उनका आधारभूत यही था। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, सबका आधार यही था। विकल्पास्पद हो, निर्विकल्प हो, उसके स्वरूप में कोई विकल्प नहीं है, एकमेव अद्वितीय है। उसके स्वरूप में अनुभव होने वाला मैं भी नहीं है, इसका अर्थ विकल्प नहीं। जितने विकल्प होते हैं मैं देख रहा हूं रूप, वो उनका आधार जो खुद निर्विकल्प है, अस्यामेव गुहायाम अधिगंतव्य, तो उसको इस गुहा में ही मिलेगा वो। ठीक है, ये जो आधारभूत आत्मा है जो निर्विकल्प है, वो हमको इस गुहा में आकर के ही मिलेगा। इति तत्प्रवेशा प्रकल्पते, इसलिए कहा वो भीतर घुस गया। भीतर घुस गया कि अर्थ ये हुआ कि वहां पर हम जाएंगे तो हमको मिल जाएगा। अनुभव का शास्त्र इस तरह वेदों ने समझाया हमको। नहीं अन्यत्र उपलब्ध ब्रह्म निर्विशेषता, इसको छोड़कर उनको जहां भी कुछ उपलब्ध होता है तो उसमें कुछ विशेष होता है। रूप रंग मैं पुरुष मैं स्त्री भी तो होता है।
तो इसलिए कुछ न कुछ विशेष होता ही है। इसके अलावा कहीं भी अगर हमको उपलब्धि होती है तो उसमें कुछ विशेष भी होता है। यहाँ पर कोई विशेष नहीं, विशेष संबंध हो उपलब्धि हेतु दृष्टा। और जब तक कुछ पर्टिकुलराइजेशन नहीं होता तब तक हम समझ ही नहीं, दर्शन ही नहीं होता। यथा राहु चंद्रार्क विशिष्ट संबंध। कल्पना है पुराने लोगों के, राहु नाम का एक ग्रह है, कभी दिखेगा नहीं हमको, पर चंद्र ग्रहण जब होगा तो हम कहेंगे देखो राहु ने चंद्र को ग्रस किया। तो राहु का ग्रहण तो तब हो रहा है जब उसने चंद्र को ग्रसा है तब, या सूर्य को ग्रस लिया, तब राहु का दर्शन होगा। एवं अंतकरण गुहा आत्म संबंधो ब्रह्मण उपलब्धि हेतु। इसलिए अंतकरण रूपी जो गुहा है वहां पर जब ब्रह्मा आता है तब हमको दिखेगा। आता है मैंने ब्रह्म वहां पर है ही, पर किसी विशेष से संबंध होना चाहिए ना। तो विशेष से संबंध किसका है? मैं रूप गुहा से। मैं रूप गुहा के अंदर जब हम जाएंगे तभी हमको ब्रह्म दिखेगा, नहीं तो नहीं दिख सकता। सन्निकर्षात अवभाषक, ये पढ़ना था। सन्निकर्षात अवभाषक अवभाषात्मकत्वाच्च अंतःकरणस्य। अंतःकरण कैसा है? आत्मा के बिल्कुल पास से पास हुई कोई गुहा है ना। यानी हम ब्रह्म को ढूंढने निकले, जंगल वंगल में जाएंगे, कहीं भी ढूंढेंगे तो ऑब्जेक्ट के रूप में दिखाई पड़ेगा। हम अपने बोध में ही ढूंढने को निकले, वो सबसे निकट है ना आत्मा के लिए। उसी के अंदर हमको आत्मा मिल रहा है ना, तो आत्मा के सबसे निकट है हमारा हृदय, और वो आत्मा की ज्योति से चमक रहा है। हमारा हृदय आत्मा की ज्योति से चमक रहा है, और हमारा हृदय आत्मा के सबसे निकट है। ये हृदय का महत्व है। देखो भक्ति की लैंग्वेज में ठाकुर कई प्रकार से नहीं बोलते, बड़े सबसे बड़े भगवान, और वो भक्त के हृदय में बैठते हैं, बैठक खाना उनका, तो भक्त का हृदय उससे बड़ा हो गया। एक लैंग्वेज है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारी जो हृदय गुहा है वही उनकी उपलब्धि होती है, सबसे पास में वो, और उनके प्रकाश से उज्ज्वलित है। अरे बल्ब को उदाहरण में नहीं दिया ना, फिलामेंट के लाइट से बल्ब प्रकाशित है, बल्ब के प्रकाश से तो कमरा प्रकाशित है, तो बल्ब ये निकटस्थ है ना। ये हमारे अंतःकरण की अर्थात हृदय की ये पोजीशन है। यथा च आलोक विशिष्ट घटादि उपलब्धि एवं, जब प्रकाश पड़ता है तब उनको घड़ा दिखता है, ठीक है, घड़ा है, हमारी आंखें बुद्धि है सब कुछ है, पर जब प्रकाश पड़ता है तो घड़ा दिख जाता है। इस तरह से ब्रह्म कब दिखता है? ये अनुभव की बातें बता रहे। बुद्धि प्रत्यय आलोक विशिष्ट आत्मोपलब्धि। बुद्धि हमारा बोध, इसमें होने वाला अनुभव, वही जब प्रकाश आत्मा के ऊपर पड़ता है वो हमको दिखता है। आत्मा स्वयं प्रकाश है, पर हमको दिखने के लिए उसकी का बुद्धि के ऊपर जब प्रकाश पड़ता है उसी में वो आत्मा दिख जाता है। तस्मात् उपलब्धि है तो गुहायाम निहितम इति प्रकृतम है। इसलिए अनुभव के लिए हमको उस गुहा में जाना पड़ेगा। ये स्पष्ट है कि अनुभव के लिए हमको उस गुहा में जाना पड़ेगा, उस प्रकाशित गुहा में ही वो मिलेगा। सर्वत्र होगा पर वो मिलेगा नहीं। तद वृत्ति स्थानीय तू यह पुनः तत्सृष्टा तदेव अनुप्राविशत इति उच्यते। ये वृत्ति शब्द का अर्थ अद्वैत वृत्ति वगैरह नहीं लेना है। वृत्ति माने विस्तार से वर्णन, वृत्ति स्थानीय माने एक शब्द में जो कह दिया था हृदय गुहा में मिलेगा, उसी का एक्सप्लेनेशन ये है। वृत्ति स्थानीय माने डिटेल्स ऑफ दैट, उसको वृत्ति कहते हैं।
भाष्य को वृत्ति कहते मालूम है ना, एक प्रकार के भाष्य को, थोड़ा सा एक्सप्लेनेटरी भाष्य जहां होगा उसको वृत्ति कहते। सुरेश्वराचार्य का वार्तिक शब्द सुना होगा ना, वार्तिक माने वृत्ति, वृत्ति विशेष को वार्तिक था। तो वृत्ति माने एक्सप्लेनेटरी पैसेज। तो जो वहां बता दिया था उसी का ये विस्तार रूप से बताना वृत्ति स्थानीय यह, यहाँ जो प्रसंग चल रहा है वो उसी का वृत्ति स्थानीय है। पुनः तत्सृष्ट तदेव अनुप्राविशत इति उच्यते। पुनः मैंने दोबारा उसकी वृत्ति करते हुए ये बोला कि वो वहां घुस गया है। तो घुस गया का अर्थ ये होता है कि वही है, पर तुम वहां घुसोगे तो तुमको मिलेगा, शरीर में देखोगे तो नहीं मिलेगा, बाहरी दुनिया में नहीं मिलेगा, शरीर देखोगे तो नहीं मिलेगा, प्राण देखोगे तो नहीं मिलेगा, मन देखोगे तो नहीं मिलेगा। मैं वाला जो होश है उसके भीतर जब जाओगे आनंद पाओगे, उसके बाद दिखेगा। ये बुरे का अर्थ, ये पूरा वो घुस गया का ये अर्थ है। वो सब कुछ बना करके उसमें घुस गया का अर्थ है कि तुम जब वहां घुसोगे तुम्हें आनंद मिलेगा, और उस आनंद के आधार रूप में वो मिलेगा। ये इसका अर्थ हो। ठीक है, यहां तक है? अब अगला, तदेव इदम आकाशादि कारणम कार्यम सृष्टवा। यही जो आकाश इत्यादि का भी जो कारण है उसी ने सब कुछ बनाया। कार्यम सृष्टवा तद अनुप्रविष्टम, और इसमें घुसने के बाद अंतर गुहायाम बुद्धौ, बुद्धि के गुहा में घुस गया वो। अब हमको कैसे दिखेगा ये बता रहे हैं। अभी तक घुस गया वहां दिखेगा बोला, इस रूप में दिखेगा। द्रष्टु श्रोत्रु मंत्रु विज्ञातृ इति एवं विशेषवत उपलब्धते। विशेषवत बोला था ना राहु का ग्रसन, मैं देख रहा हूं। अब मैं जब है नहीं तो कैसे मैं देख रहा हूं, पर मैं देख रहा हूं प्रतीति हो रही है ना, इसके भीतर से पता चलेगा वो देखेगा। ठीक है, ये लास्ट स्टेप बता रहे हैं। बुद्धि गुहा में घुस करके भीतर देखेगा कैसे, कि मैं देख रहा हूं ये हमारी जो प्रतीति है इसमें उल्टा जाना पड़ेगा। मैं देख रहा हूं प्रतीति हो रही है, विज्ञान में क्या है ये, इसके भीतर जाओ क्या दिखेगा। वो देख रहा था, मैं नहीं दिख रहा। मैं तो एक बीच में झूल रहा है कुछ मीनिंगलेस, पर वहां घुस करके मैं देख रहा हूं ये जो प्रतीति है हमारी। अब घुसने का सामर्थ्य आ गया, नहीं तो मैं देख रहा हूँ बस मान लिया मैं देख रहा हूँ, और दिखाई देने वाली चीज को एनालाइज करने में लगे। अरे मैं देख रहा हूँ इसको, इसके भीतर जाओ, इसके भीतर दिखेगा, उसके प्रकाश से मैं देख रहा हूँ। केनोपनिषद में था ना एक प्रकार से, क्या चक्षु से चक्षु, प्राण से प्राण, मन से मन, ये है ब्रह्म की उपलब्धि का उपाय। कि हम होते 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 होते, यानी मैं शरीर छोड़ देना पड़ेगा, मैं प्राण हूं, मैं मन हूं, मैं विज्ञानमय हूं, के अंदर घुसना पड़ेगा। और मैं देख रहा हूं ये जो प्रतीति हो रही है हमारी, इसके पीछे वो है। इसीलिए कहते तेरी दाहिनी आंख में जो पुरुष है वो मुझे दिख रहा है। और धारणा, मैं देख रहा हूं ये हमारी वृत्ति है, पर मैं तो एक रिफ्लेक्शन जब है तो क्या देखेगा, देखने वाला कौन है। अच्छा मैं देख रहा हूं, ज्ञान हो रहा है ना, ज्ञान उसका स्वरूप है। और मैं सुन रहा हूं,
उसको कानों का कान कहाँ है, दृष्टि की दृष्टि। मैं कान से सुनता हूँ, पर मैं कान से सुनता हूँ, इसको वो सुनता है, इसका ज्ञान उसको हो रहा है। फिर स्वप्न को याद करो, मैंने आम खाया, मैंने आम खाया, उस मैंने तो आम खाया, पर उसने आम खाया ये पूरा, ये सोने वाला है, इसको दिख रहा है, उसको लाओ यहाँ पर। फिर जागृति में मैं देख रहा हूँ, पर ये मैं देख रहा हूँ, ये सारा उसको दिख रहा है। मैं सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ का ज्ञान उसको हो रहा है। मंत्र, मैं सोच रहा हूँ मन से, यानी देखना सुनने के पीछे मन भी होता है, पर मन से नहीं देखना सुनना होता है। वो सांख्य की प्रक्रिया हो गई, मन जब तक नहीं लगाए तब तक नहीं देखते, वो सब ठीक है। पर मैं मन से सोचता हूँ, ये उसको दिख रहा है। विज्ञात रूप, मैं जान रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, सोच रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ, ये सब उसको दिख रहा है। ऐसे उसको देखना पड़ता है, सामने नहीं दिखेगा वो। इसके आधारभूत जो बोला ना, ये आधारभूत है। उसके पुच्छ प्रतिष्ठा जो बोला, उसका आधार यही है। मैं देख रहा हूँ का आधार वो है, मैं सुन रहा हूँ का आधार वो है, मैं सोच रहा हूँ का आधार वो है, मैं जान रहा हूँ का आधार वो है। ऐसे ही मिलेगा, नहीं तो कैसे मिलेगा? जो नहीं विशिष्ट कनेक्शन के बिना नहीं मिलता। ये नहीं, ये मेरी उपलब्धियां अगर नहीं होती तो ब्रह्म जानने का मेरे पास कोई साधन ही नहीं था। इसीलिए सृष्टि बनाई, इसमें ये सारे मैं लोग आ जाएंगे, और मैं जब ये देखना सुनना करेंगे, तब उसके पीछे मैं प्रकट हो जाऊंगा। भगवान ने अपनी उपलब्धि के लिए दुनिया बनाई, नहीं तो हम तो बीज रूप में पड़े हुए थे। हम जब प्रकट आ गए इस शरीर में, तो शरीर प्राणमय, विज्ञानमय के भीतर आनंदमय, वहां पर हमारे जो कठोपनिषद में इसको वर्णन कैसे किया मालूम है? हमारे हृदय में वो लेटा हुआ है, और जैसे 1 करोड़ बदली उसने, हमको दिखने लगा। उसने 1 करोड़ बदली, हमको सुनाई आने लगा। उसने 1 करोड़ बदली, हम सोचने लगे। आवी संदितम गुहाचरम नाम, ये था कठोपनिषद। वहां कठोपनिषद में तो इतना आगे चलाया है इसको, ये जो सेक्स का आनंद हो रहा है, उसके भीतर अगर कोई देखेगा तो वही दिखेगा, उसको ये अनुभव होता है। ये उसके सारे रिफ्लेक्शन है। एते नैव विजानाति किमत्र परिशिष्यते एतद्वैतत्, था ना कठोपनिषद में। शब्दान स्पर्शांश मैथुनान एते नैव विजानाति किमत्र परिशिष्यते एतद्वैतत्। तो यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव रूप में ये देखता है, सुनता है, सोचता है, जानता है, ये प्रमुख 4 बता दिए। देखता है, सुनता है, और इनको बेकर में एनालाइज करते हैं। देखता है, सुनता है, ये ज्ञानेंद्रियों की विशेषता था। सभी ज्ञानेंद्रिय आ गए इसमें, बस देखना सुनना प्रोमिनेंट है ना, ऑडियो विजुअल, वो ले आए। उसके पीछे मन रहता है, वो बता दिया। उसके पीछे ज्ञान रहता है, वो बता दिया। विशेषवत उपलब्ध थे, तब लगता है कि मैं देख रहा हूँ। वो देखता है, तब मुझे लगता है कि मैं देख रहा हूँ। ये उसकी पहचान हो जाती है। सैव तस्य प्रवेशा, ये उसका प्रवेश। प्रवेश यहाँ पर जाके पूरा समझा रहे हैं वो।
वो गुस्सा हुआ है माने हाँ, वो गुस्सा हुआ है माने मैं देखता हूँ, ये वो देख रहा है, इसका अर्थ है वो गुस्सा हुआ है कि नहीं? तस्मात् अस्ति तत्कारणम ब्रह्म। सब किस चीज का सवाल हो रहा है कि ब्रह्म है। ब्रह्म नहीं होता तो मेरा देखना सुनना नहीं होता। कारणम ब्रह्म, इन सबका जो हेतुभूत है वो ब्रह्म। अतो अस्तित्वाद अस्तित्व एवं उपलब्धव्यम, अतो अस्तित्वाद, इसलिए चूंकि वो है, इसलिए है के रूप में ही उसको हमेशा अनुभव करना चाहिए। जो असत अनुभव करते वो गलत हो जाते बोला था ना। जो सत अनुभव करते उन्हीं को होता है, ये इसका अर्थ है। अब आता है वो पोर्शन, उसने घुस के क्या किया। अभी तक जो घुसने वाला जो था ना, उसका ये स्पष्टीकरण पूरा हो गया। अब आया ये तत्कार्य मानू पर, तो इसलिए हमने वो शुरू से पढ़ लिया। मैंने गलत अर्थ 1000 किस्म के रिजेक्ट हो गए थे, सही अर्थ जो है वो यहाँ तक पढ़ लिया। तत्कार्य मानू प्रविश्य किम, उसने शरीर में, शरीर है पूरी दुनिया में घुस गया, उसके बाद क्या हुआ? सच्च मूर्तम तच्च अमूर्तम। सत माने जो रूपवान है, जो हमको दिखता है, और जिसको रूप नहीं हो हमको दिखता नहीं। ये सत और तत् शब्द का अर्थ यहाँ पर लेना। मूर्ता मूर्ति ही अव्याकृत नाम रूप है आत्मस्थ। ये रूपान और न रूपान, ये भी प्रकट होने, दोनों प्रकट दुनिया की बात है। वो दुनिया बना ली उसने, तो इसका प्रकट दुनिया की बातें है ये दोनों। नहीं दिखता, हमको नहीं दिखता, तो योगियों को दिखता है। इसलिए अव्याकृत नाम रूप है आत्मस्थे, इसके पहले नाम और रूप ये दोनों प्रकट ही नहीं हुए थे, आत्मा के भीतर ही थे। अंतर्गते न आत्मना व्याक्रियते, उनके भीतर जो आत्मा था उसने इनको प्रकट कर दिया नाम और रूप में। व्याक्रियते, अव्याकृते मूर्ता मूर्त शब्दवाच्य, अव्याकृत को व्याकृत कर दिया। अब उनका नाम हो गया मूर्त और अमूर्त। ते आत्मना तू अप्रविभक्त देश काले इति कृत्वा आत्मा ते भगवत इति उच्यते। आत्मा से अलग कहीं देश और काल नहीं है। आत्मा से अलग न स्पेस है न काल है। तो प्रकट हो गए का अर्थ ये हो गया कि वो प्रकट हो गए, जिसको दिखना दिख जाएंगे। इति कृत्वा आत्मा ते अभवत इति, इसलिए आत्मा ही वो हो गया। आत्मा वो हो गया का अर्थ समझा रहे। आत्मा के भीतर अप्रकट रूप में नाम और रूप थे, अब वो प्रकट हो गए नाम और रूप, स्थूल और सूक्ष्म रूप में। तो आत्मा ही वो हो गया है ना, भाषा है। वो घुस करके तच्च सच्च तच्च अभवत, आत्मा वो हो गया। आत्मा वो हो गया माने आत्मा के भीतर अव्याकृत नाम रूप जो थे वो व्याकृत हो गए, और वो दो दो किस्म से हुए। किंच निरुक्तम च अनिरुक्तम च। निरुक्त किसको कहते हैं? जो बताया जा सके, उसको समझा रहे हैं। निरुक्तम नाम निष्कृष्य समान असमान जातीयेभ्यो देश काल विशिष्टतया इदम तद इति उत्तम, ये निरुक्त है। मनुष्य बहुत सारे फूल है, उसमें से कमल है,
नीला पीला रंग है, उसमें से नीला है और ये अभी है, कल का नहीं, कल का फूल सूख गया, आज है। ऐसा सब चीजों से अलग करके उसको देश और काल बता करके उस तालाब में आज अभी नीला कमल है। इसको कहते हैं निरुक्त। निरुक्त माने स्पष्ट रूप में बताना। तो स्पष्ट रूप में कैसे बताना? समान असमान जाति है प्यो। उन्हें फूल एक जाति है, कई फूल है, इसमें कमल एक जाति है। तो जो कमल नहीं है उनसे अलग कर लिया इसको, जो कमल है उनसे भी अलग कर लिया, नीला कमल है। और विशिष्ट फूल बताया हमने उस तालाब में, उस तालाब में अभी है। ये समान असमान चीजों से अलग निकाल करके बताना, ये निरुक्त शब्द का अर्थ होता है। तो फिर निरुक्त माने वही हुआ ना जो सत बोला था, सत और तत् कोई निरुक्त और अनिरुक्त ना हो। जब हमको एक विशिष्ट रूप में दिखता है वो सत, तद देश काल विषयतया इदम तद इति उक्तम निरुक्तम तद विपरीतम अनिरुक्तम। यहाँ पर कुछ शब्द छूट गया है, देखो तो तुम्हारे भाष्य में देखो, देश काल विशिष्टतया इदम तद इति उक्तम। नहीं नहीं नहीं, मेरा पढ़ने में गलती हो रहा है। देखो ये संधि है ना, समास और फुल स्टॉप ही नहीं होते, यहाँ फुल स्टॉप लगाओ या सेमीकोलन। देश काल विशिष्टतया इदम तद इति उक्तम, ये संस्कृत भाषा है। निरुक्तम ये चीज है, यहाँ पर निरुक्तम खत्म हो गया। अनिरुक्तम तद विपरीतम। अनिरुक्त माने इससे उल्टा, जो इस तरह से नहीं बताया जा सकता। निरुक्ता अनिरुक्ते अपनी मूर्ता मूर्तिरेव विशेषणे, करे तो मूर्त और अमूर्त के विशेषण हो गए निरुक्त और अनिरुक्त। यथा सत्य त्यज प्रत्यक्ष परोक्षे तथा निलयनम च अनिलयन। फिर वही गड़बड़, ये काम। अरे संस्कृत भाषा है भाई। विशेषणे डैश यथा सच्च तच्च प्रत्यक्ष परोक्षे। मूर्ता मूर्ति और विशेषण के बाद फुल स्टॉप काट करके डैश, यथा सच्च तच्च प्रत्यक्ष परोक्षे, यहां फुल स्टॉप। ये मूर्तामूर्त के विशेषण है, जैसे सत और तत् विशेषण थे वैसे ये भी विशेषण है। मैंने आचार्य नए शब्द दे रहा हूं, क्या मूर्त अमूर्त। और उपनिषद में सत और तत् उन्हीं के बारे में बोला है, निरुक्त अनिरुक्त उन्हीं के बारे में बोला है। अब उसका अर्थ समझा रहे हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष। जो हमको दिख रहा है, जो हमको प्रत्यक्ष नहीं दिख रहा है, अनुमानित तो चीजें हैं, प्रत्यक्ष नहीं हमको, ये उसका अर्थ। सत और तत् निरुक्त अनिरुक्त दोनों मूर्त और अमूर्त के विशेषण है, जो प्रत्यक्ष और परोक्ष है। ये वाक्य यहाँ खत्म होता है। तथा निलयनम च अनिलयनम च, और निलयनम माने जिसका घर है, अनिलयन माने जिसका घर नहीं है। निलयनम नीडम घोसला पक्षी का, आश्रय मूर्त से वो धर्म, जो रूप है ना किसी को, उसी का कोई आश्रय भी होता है। अनिलयनम तद विपरीतम अमूर्त से वो धर्म। मूर्त और अमूर्त के नाम हो गए सत और तत्, और निरुक्त अनिरुक्त, उन दोनों का
धर्म हो गया है कि इसको करे उसको कर दे, इसको कोई आश्रय है उसको कोई आश्रय नहीं। अब ये यहाँ पर बता रहे जो मैंने शुरू में बताया था, तद अनिरुक्तम अनिलयनम अमूर्त धर्मत्वे अपि व्याकृत विषयाणि एव। ये जो निगेटिव तीन लिया हमने, तद अनिरुक्त और अनिलयन, तीनों का अर्थ हो गया अमूर्त। उसका धर्म अमूर्त है, फिर भी वो व्याकृत विषय है, मैंने बनाई हुई दुनिया का भाग बता रहे ये। स्वर्गोत्तल काल भाव श्रवणा, मैंने उसने रचा, उसमें वो घुसा, उसने ये बनाया, ऐसा बताया जा रहा है ना। तो बनी हुई सृष्टि का ये भाग है। अव्याकृत बने सृष्टि बनने के पहले वो चीज ये नहीं है। यदि प्राणादि अनिरुक्तम तदेव अनिलयनम च। अरे अन्नमय कोश हमको दिख रहा था, प्राण नहीं दिख रहा था ना कहीं। शास्त्र उसका एक बाहरी रूप था, प्राण नहीं दिख रहा, एनर्जी हमको नहीं दिखती ना, बस यही है। त्यात और अनिरुक्त अनिलयन ये सब एनर्जी ऐसे सूक्ष्म रूप है बस। हाँ तो विशेषणानि अमूर्त से व्याकृत विषयाणि एव एतत्। इसलिए अमूर्त है एनर्जी, पर वो प्रकट दुनिया का ही भाग है। ठीक है, अब लास्ट है इसमें, अभी लास्ट के पहले इतना बता दिया। सच्च तच्च अनिरुक्तम च अनिरुक्तम च अनिलयनम निलयनम अनिलयन, लास्ट है विज्ञानम च अविज्ञानम, उसको अलग निकाला। विज्ञानम चेतनम अविज्ञानम तद्रहितम अचेतनम पाषाणादि। ठीक है, इसको इस कैटेगरी में नहीं डाला, कॉन्शियस अनकॉन्शियस। ठीक है, ये मूर्त वगैरह सब हो सकता है, इसको अलग ही एक निकाला कि विज्ञान माने चेतन, अविज्ञान माने अचेतन। इसमें बाद में क्या है, विज्ञानम च अविज्ञानम च, मूल मंत्र में सत्यम च अनृतम च। हाँ, इसको समझा रहे हैं। सत्यम च व्यवहार विषय अधिकारात् न परमार्थ सत्यम। हो गया तुम्हारा ब्रह्म सत्य जगत नित्य, जगत सत्य। सत्य का है जिसके साथ हम व्यवहार करते हैं, हमारे रिलेशन में जो आता है उसको सत्य कहते हैं, परमार्थ सत्य नहीं। वो हो गया ना, वो विज्ञान अविज्ञान हो गया, वो सत्य और मिथ्या हो गया। सत्य माने हमको जो, वही हमको जो दिख रही वही चीज आ गई ना, हमारा रिलेशन जिससे बन रहा है। व्यवहारिक सत्य, यहां से शब्द निकाला लोगों ने। व्यवहार में जो सत्य उसकी बात है। सत्यम च व्यवहार विषयम अधिकार, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट उसी का चल रहा है, पूरा कॉन्टेक्स्ट प्रकट दुनिया का चल रहा है, इसलिए ये व्यवहारिक सत्य है, न परमार्थ सत्य। एब्सोल्यूट ट्रुथ की दृष्टि से नहीं कहा। एब्सोल्यूट ट्रुथ कोई हो तो नहीं गया है, वो तो है ही, वो घुस करके ऐसा हो गया, इसमें नहीं आएगा एब्सोल्यूट ट्रुथ। एक में वही परमार्थ सत्यम ब्रह्म, परमार्थ सत्य तो एकमात्र ब्रह्म ही है, वो हो गया में नहीं आएगा। ये पुनर्व्यवहार विषय अपेक्षिकम सत्य,
यहाँ तो रिलेटिव ट्रुथ बोलो उसको, व्यवहार में जो हमारे आता है वो रिलेटिव ट्रुथ वही हो गया। मृग तृष्णिकादि अनृतापेक्ष उदकादि सत्यम उच्यते। अरे रेगिस्तान में पानी दिख रहा है और रियल पानी, हम रियल पानी कहते हैं ना, बस वही सत्य है। अनृत माने मृग तृष्णिका। अच्छा, मृग तृष्णिका भी वही हो गया ना, मैंने जिसे हम अवभास कहते हैं। हमको जल दिख रहा है, कहां से दिख रहा है? ब्रह्म ही दिख रहा है ना, हमारा अवभास भी ब्रह्म ही है ना। रेती भी ब्रह्म है, रियल जल भी ब्रह्म है, और हमको दिखने वाला जल भी ब्रह्म ही है। ये बात यहाँ बताई जा रही है। हमारे अनुभव में जो आ रहा है, नहीं आ रहा है, कल्पना में आरोसा और ब्रह्म ही है। अनृतम च तद विपरीतम, वही बता दिया है। जो मृग तृष्ण का है उसको कहते हैं अनृत। अनृत भी वही बने। ये भगवान की लीला वर्णना। सूक्ष्म निरुक्त अनिरुक्त वही हो गया, कॉन्शियस अनकॉन्शियस वही बन गया, और रिलेटिवली ट्रूथ और रिलेटिवली फॉल्स वही बन गया। नहीं तो हमको अनुभव में आता कैसे? ब्रह्म नहीं है तो अनुभव में नहीं आता। एतत् सर्वम अभवत्, किम पुनः एतत् सर्वम अभवत्। नहीं, ये अगला सेंटेंस है। ये क्वेश्चन ही काट दो। किम पुनः बेकर क्वेश्चन लगे। किम पुनः एतत् सर्वम अभवत्, क्या चीज थी जो ये सारा हो गई? ठीक है, इस वाक्य का ये अर्थ है। किम पुनः एतत् सर्वम अभवत्, क्या चीज है जो ये सारा हो गई? सत्यम, परमार्थ सत्यम है ना। सत्यम च अद्भुतम च सत्यम अभवत्। रिलेटिव ट्रूथ, रिलेटिव अनट्रूथ, ये एब्सोल्यूट ट्रूथ ब्रह्म, वो ये सारा। मैंने शुरू से बताया वो घुस करके ये हो गया, पर एंड में एम्फसाइज किया कि वो जो वही हो गया। यहाँ सत्य का अर्थ परमात्मा सत्य। सत्यम च अनृतम च सत्यम अभवत्। तो रिलेटिव ट्रूथ, रिलेटिव अनट्रूथ, जो एब्सोल्यूट ट्रूथ था वही ये दोनों होने का अर्थ बता दिया हमारी पद्धति में आ रहा है। किम पुनः सत, वो क्या है? ब्रह्म। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इति प्रकृत। वो परमार्थ सत्य क्या है? ब्रह्म। उसी के बातें चल रही है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वो सत्य प्रकृतत्वात्, कॉन्टेक्स्ट उसी का है। यस्मात् सत्य, इतने शब्द यहां पर देखो। यस्मात् सत्यत आदिकम, तो मार्क करते हैं, मैं तो संधि भाग मार्क कर डालता हूँ। यस्मात् सत्यत आदिकम मूर्त मूर्त धर्म जातम यत्किंच इदम सर्वम अविशिष्टम विकार जातम एकमेव सत्शब्द वाच्यम ब्रह्म अभवत्। अब तक का जो पूरा है ना, समराइज करके सेंटेंस बनाया कि जो सत्य तत् है, आदि शब्दों से बताया मूर्त, और सत तत् आदिकम, आदिकम माने निरुक्त अनिरुक्त निलय न निलय।
मूर्त मूर्त धर्म जातम आचार्य ने समझाया था कि मूर्त और अमूर्त जिसका धर्म है, जातम माने पूरा का पूरा, यत्किंचितम सर्वम, अविशिष्ट माने विदाउट एनी एक्सेप्शन, विकार जातम। जितने मॉडिफाइड रूप हैं दुनिया में, जितने रूप हैं वो सब बिना एक्सेप्शन एकमेव सत शब्द वाच्यम ब्रह्म अभवत। सत शब्द से जो एकमेव ब्रह्म बताया जाता है वही ये सारा हो गया। तद व्यतिरेकेण अभावात्, ब्रह्म छोड़ करके कुछ है ही नहीं, इसलिए नाम रूप विकार से, नाम और रूप जो विकार है वो ब्रह्म छोड़ करके कुछ है ही नहीं है। तस्मात् तद ब्रह्म सत्यम इति आचक्षते ब्रह्मविदा, इसलिए यदिदम किंच के बाद बोला है उसी को ब्रह्मविद लोग सत्य कहते हैं। अब बता रहे क्या हुआ इसमें। अस्ति नास्ति इति अनुप्रश्न प्रकृतस्तस्य प्रतिवचनवशया एतदुक्तम आत्मा अकामयत भविष्यामिति, वो है कि नहीं ये प्रश्न था। तो इसमें ये बताया, इस कॉन्टेक्स्ट में ये बताया, प्रतिवचन विषय माने उत्तर रूप में, जवाब के रूप में, एतदुक्तम ये बताया। आपको क्या बताया? आत्मा अकामयत भविष्यामिति, ये उसी के जवाब में फिर से पीछे जाके समराइज करके बताया कि है कि नहीं है सवाल था, उसके उत्तर में ये बताया आत्मा है, उसने कामना की भविष्याम स यथा कामम च आकाशादि कार्यम, जैसी इच्छा हुई इसने आकाशादि कार्य बनाया। सत्य आदि लक्षणम, उसी कार्य में सत्य और त्यत आदि लक्षणों की चीजें है। सृष्वा तद अनुप्रविश्य, उसमें घुस करके, पश्यन श्रृणन मनवानो विजानन बहुभवत, ये देखने सुनने सोचने जानने वाले लोग बहुत हो गए, इन्फिनिट हो गए जीव। कॉन्शियस अनकॉन्शियस उससे बन गया, तो इससे जीव इन्फिनिट हो गए। इन्फिनिट शब्द नहीं यहाँ पर, अनगिनती बोलो, ये बहु हो गए। तस्मात् एव इदम आकाशादि कारणम, इसीलिए ये इदम आकाश आदि का जो कारण है, कार्यस्थम जो दुनिया में दिखाई पड़ रहा है, परम व्योमन माने हृदय गुहा में निहित है, तत्प्रत्यय आभास विशेषण उपलब्ध मानम, हमारे बोध के जो आभास होते हैं, मैं देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ, इसी लक्षणों के द्वारा वो जाना जाता है। अस्ति इति एवं बीजानियाद इति उत्तम भवति, वो है ये जान लो। वो है कि उत्तर में इतनी सारी चीजें बोली, फाइनली ये बोला कि सुन रहा हूँ देख रहा हूँ के रूप में जो पकड़ाई में आता है वो है। ये मंत्र पूरा हो गया, आखिरी वाक्य बचा, तदपि ऐसे श्लोको होती, तद माने ये तस्मिन अर्थे ब्राह्मणोक्ते, ब्राह्मण ग्रंथ है ना, तो ब्राह्मण में जो बताया अर्थ अभी, ऐसे श्लोको मंत्रो भवति, इसी अर्थ में पुराना एक मंत्र है। यथा पूर्वेषु अन्नमयादि आत्मा प्रकाशका पंचसु अपि एवं सर्वांतरतमम आत्मा स्थित्व प्रकाशे कोपी मंत्र, जैसे अन्नमय वगैरह के बारे में एक एक मंत्र बोला था, ऐसे सबका भीतरी जो आत्मा, उसके अस्तित्व के बारे में प्रकाशक मंत्र है। कार्य द्वारेण भवति, माने दुनिया उसने बनाई इस रूप में एक कोई वाक्य है। ठीक है, चेष्टा पूरा हो गया अनुवाद। धीरे 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 कर समझो तो पूरा
आचार्य समराइज करके बताते, पीछे जाके बताते, ऐसा करते करते पूरा ये श्रेष्ठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।